Hello friends, today we will discuss about एवरेज पार्ट 6। अभी हमारी एवरेज सीरीज चली है, इसका हम पार्ट 6 पढ़ेंगे। इसके लिए आईएमपी क्वेश्चन जो आर.एस. अग्रवाल से लिए गए वही हम अध्ययन करेंगे। आज हम पढ़ेंगे भार वेट वाले सवाल। ये सवाल भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत आईएमपी। कल पिछली पार्ट में हमने पढ़ा एज वाले, आज पढ़ेंगे हम वेट वाले, भार वाले। देखिए आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन क्या लिखा है। एक कक्षा के 16 लड़कों का औसत भार, एक कक्षा के 16 लड़कों का औसत भार कितना है? 50.25 किलोग्राम है तथा शेष 8 लड़कों का औसत भार 45.15 किलोग्राम है। कक्षा में सभी लड़कों का औसत भार कितना है, ये हमको ज्ञात करना है। ये आपकी स्क्रीन पे दिया है। देखो तो क्या बोला है, एक कक्षा के 16 लड़कों का औसत भार, 16 लड़कों का औसत भार, 16 लड़कों का मतलब क्या आ जाएगा यहाँ हमारे पास, योग। एक कक्षा के 16 लड़कों, 16 लड़का मतलब कुल का औसत और संख्या दी है तो हम योग निकाल ले, उनका निकाल ले। 16 लड़कों का नंबर ऑफ क्वांटिटीज इनटू एवरेज, तो ये कितना हो जाएगा 50.25। ये इसका गुना करने पर हमारे पास क्या आ गया, 804 kg आया। इतना आएगा, 804 kg आएगा। उसके बाद में क्या बोला है, शेष 8 लड़कों का औसत भार क्या है, 45.15 किलोग्राम। शेष 8 लड़कों का, तो यहाँ लिख लो शेष 8 लड़कों का औसत भार। शेष 8 लड़कों का औसत भार कितना है, 45.15 kg। तो इसका भी योग निकाल लो 8 लड़कों का, तो 8 इंटू 45.15 kg। इसका गुना करने पर ये कितना आ जाएगा योग इसका, 361.2 किलोग्राम आया। इतना समझ में आया। उसके बाद में क्या बोला है, कक्षा में सभी लड़कों का औसत भार कितना है, सभी लड़कों का, कुल कक्षा में सभी लड़कों का औसत भार कितना है। तो 16 और 8 24, तो इनको जोड़ लो। तो औसत भार कुल कुल 24 लड़कों का योग, योग कितना है, कुल 24 लड़के, 16 और 8 24, तो कितना हो गया 804 kg प्लस 361 kg। इतना समझ में आया, आया समझ में। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 11.65 kg। और क्या बोल रहा है, 24 लड़कों का योग हो गया, वो कितना 1165। तो अब हमको यहाँ औसत निकाल लो। तो औसत निकाले, कुल का कुल औसत, सभी का औसत निकाल लो, तो क्या आ गया 24 का भाग दे दो, तो ये हमारे पास आंसर कितना आ गया 48.55 kg। ये आपके पास ऑप्शन में है। आया समझ में। तो बस हमको क्वेश्चन को समझना है, पढ़ तो सभी लेते हैं पर समझ के करना है। समझ में आया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या दिया है, एक कक्षा में 45 विद्यार्थी है जिनमें से 30 लड़के तथा शेष लड़कियां हैं। एक कक्षा में कितने विद्यार्थी है, 45 विद्यार्थी है जिनमें से 30 लड़के तथा शेष लड़कियां हैं। यदि लड़कियों का औसत भार लड़कियों का औसत भार कितना है, 45 किलोग्राम है तथा लड़कों का औसत भार 52 किलोग्राम है, तो संपूर्ण कक्षा का औसत भार लगभग कितना होगा। तो एक कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने हैं, पहले कुल विद्यार्थी
कुल विद्यार्थी कितने हैं? 45 है। 45 है। तो क्या बोला है, इसमें से 30 लड़के हैं और 30 लड़कियां, तो हम यहाँ लड़कियां निकाल ले पहले। लड़कियों की संख्या तो क्या हो जाएगा, 45 ऋण 30 लड़कों की संख्या, तो ये कितना आ गई, 15 लड़कियों की संख्या। तो क्या बोला है, लड़कियों का औसत भार कितना है, 15 किलोग्राम है। तो यहाँ इनका औसत भार भी निकाल लो। लड़कियों का औसत भार, औसत भार कितना हो गया, औसत भार कितना है यहाँ, 45 किलोग्राम है लड़कियों का। तो अब यहाँ हम इनका योग निकाल लेते हैं, किनका, लड़कियों का औसत योग, लड़कियों का योग कितना हो जाएगा, 45 इंटू 15, 15 गुणित 45 कितना हो गया, 675 kg हो गया। लड़कियों का निकाल लिया। अब उसके बाद में हम निकालते हैं लड़के का, लड़कों का, लड़कों का औसत भार कितना है, औसत भार 52 है, 52 किलोग्राम। ये आपको लिखा रहा हूँ इसके लिए कि आपकी को समझ में आना चाहिए। ये देखो कॉन्सेप्ट क्लियर करना है आपका, है कि नहीं। तो योग कितना हो जाएगा लड़कों का, 52 गुणित 30, तो ये कितना आ जाएगा, 1560 किलोग्राम योग आएगा। आया समझ में। उसके बाद में क्या बोला है, कुल पूरे स्कूल का औसत। तो पहले हम इनका योग कर दे। लड़के हैं, लड़कियों का भार का योग, तो कुल योग कितना हो जाएगा, कुल योग 1560 प्लस 675, तो ये कितना आ गया इनके 2235, 2235 की जी आया। अब उसके बाद में बोला है औसत, काहे का औसत पूछा है आपसे, संपूर्ण कक्षा का औसत भार, औसत भार संपूर्ण कक्षा का। तो संपूर्ण कक्षा का औसत भार मतलब कितने हो गए कुल, संपूर्ण कक्षा 45, तो 45 ये योग हो गया और ये 45 संख्या हो गई। तो ये काट दो, तो कितने बार कटा है, 49.6 kg। तो आपके पास ये ऑप्शन नहीं दिया है, तो ये ऑप्शन क्या आएगा, यहाँ लगभग में पूछा है, लगभग में, तो ये क्या आ जाएगा, 50 kg लगभग है, 50 किलोग्राम के लगभग 49.67 kg। तो ये हमारे पास ऑप्शन आ गया, मतलब आंसर आ गया। समझ में आया, आया समझ में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपके पास स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, देखिए क्या लिखा है, 8 छात्रों के एक समूह में एक 60 किलोग्राम भार वाले छात्र के स्थान पर नया छात्र आ जाने से इनके औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। नए विद्यार्थी का भार कितना है, ये हमको ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे करते हैं। आपके पास क्वेश्चन क्या लिखा है, कुल भार में वृद्धि, छात्रों के एक समूह में एक 60 किलोग्राम वाले छात्र के स्थान पर एक नया छात्र आ जाता है। तो नया छात्र आ जाने से इनके औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती। तो कुल भार कितना हो जाएगा, कुल भार, कुल भार कितना हो गया, ये सॉल्व, कुल भार में वृद्धि, कुल भार में वृद्धि कितनी होगी, एक नया छात्र आ गया तो 8 kg की हो गई। अब यहाँ क्या बोला है, नए छात्र का भार कितना हो गया, 8 kg की वृद्धि हुई उसमें, तो नए छात्र का भार कितना हो गया, क्या बोला है, तो नए छात्र विद्यार्थी का भार, नए छात्र का भार 60 प्लस 8 बराबर से 68 kg। ये हमारे पास ऑप्शन बी है और ये आंसर आया। बहुत 2 ही स्टेप में हो गया ना।
बस समझना है हमको क्वेश्चन। छात्रों के एक समूह में 60 किलोग्राम, मतलब 60 किलोग्राम, एक समूह उसका 60 किलोग्राम वाले भार के छात्र के स्थान पर एक नया छात्र लिया है, तो उसमें 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है, तो 1 किलोग्राम की हमने वृद्धि कर दी। देखिए आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, क्या दिया है, 20 लड़कों के एक समूह के औसत भार की गणना 90.4 किलोग्राम की गई। बाद में ज्ञात हुआ कि एक लड़के के 87 किलोग्राम भार के स्थान पर 78 किलोग्राम भार पड़ा गया। सही औसत भार कितना होगा। तो देखिए कैसे करना है, बहुत आसान है, बस हमको समझना है कि ये दिया क्या है। 20 लड़कों के एक समूह के औसत भार की गणना, 20 लड़कों का एक समूह है, 20 लड़कों का एक समूह, 20 लड़कों का एक समूह है एक समूह है, कितने, 20 लड़कों का औसत भार भी दिया है, तो हमको 20 लड़के के समूह का योग ज्ञात करना है। योग ज्ञात करना है तो औसत भार इंटू नंबर ऑफ क्वांटिटीज, तो 20 इंटू 894 kg, ये तो इसका योग कितना आ जाएगा, 178.8 kg आया। उसके बाद में क्या बोला है, एक लड़के के 87 किलोग्राम भार के स्थान पर 78 किलोग्राम भार पड़ा गया। एक लड़के की इसमें 87 किलोग्राम भार के स्थान पर 78, तो 87 जोड़ दो और 78 घटा दो उसमें से, तो बस वही करना है। तो क्या है, तो औसत भार कितना होगा, तो हमको अब इसका औसत भार ज्ञात करना है। तो पहले शुद्ध योग निकाल लो, शुद्ध भार योग, तो कितना हो जाएगा, इनका गुना करने पर यहाँ क्या आएगा, ये दशमलव इसके बाद में लगेगा, सॉरी, यहाँ क्या आ जाएगा, 1788.0 kg आएगा। तो शुद्ध भार हमको ज्ञात करना है, तो शुद्ध भार ज्ञात करो, kg। शुद्ध भार क्या कैसे ज्ञात करेंगे, हमको जो गलत, मतलब जो 87 किलोग्राम भार के स्थान पर 78 किलोग्राम पढ़ा गया, तो 87 जोड़ना है और 78 घटाना है, तो प्लस कर दो 87 kg माइनस 78 kg, तो अब ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 1797 किलोग्राम। तब उसके बाद में क्या बोला है हमको क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन, सही औसत भार, आप औसत भार ज्ञात कर लो, औसत भार, सही वाला, सही औसत भार, तो सही औसत भार मतलब जो आप 20 लड़के उसका भाग दे दो, तो कितना बार चले जाएगा, 89.85 kg गया। ये हमारे पास अब इसका आंसर है। आया समझ में। बस हम ये ऑप्शन भी दिए आपके पास, या ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, MP पुलिस, NTPC, रेलवे। तो अगर समझ में आऊँगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, 25 विद्यार्थियों का औसत भार 28.8 किलोग्राम है। एक नए विद्यार्थी के प्रवेश लेने पर औसत भार में 300 ग्राम की कमी आ जाती है। नए विद्यार्थी का भार ज्ञात कीजिए। तो क्या है, 25 विद्यार्थियों का औसत भार भी दिया है और संख्या भी दी है विद्यार्थियों की, तो हमको योग निकालना है। तो क्या निकाल सकते हैं, योग 25 विद्यार्थियों का योग बराबर से 25 इंटू औसत भार कितना है, 28.8 किलोग्राम। तो इसका क्या आ जाएगा, 7200 मतलब 720
0.0 किलोग्राम क्या आ जाएंगे, योग आ गया। तो क्या बोला है, नए विद्यार्थी के प्रवेश लेने पर औसत भार में 300 ग्राम की कमी आ जाती है। औसत भार में 300 ग्राम की कमी मतलब नए विद्यार्थी के प्रवेश लेने पर औसत में कमी। तो औसत में कमी मतलब ये जो औसत भार है हमारा 28.80, तो इसमें कमी आ जाती है। तो ये घटा दो, 800 माइनस 0.330, ये क्या है, ग्राम में है, ये अब किलोग्राम में है। आया समझ में? तो क्या बोल, तो यहाँ कितने हो जाएंगे, 28.50 kg, ये नए विद्यार्थी के प्रवेश में फिर औसत। तो अब उसके बाद में क्या बोला है, कमी आ जाती है, नए विद्यार्थी का भार ज्ञात कीजिए। तो नए विद्यार्थी का भार कितना आ जाएगा, देखिए याद करते हैं। तो अब नए विद्यार्थी मतलब कितने हो गए विद्यार्थी, अब कुल 26 विद्यार्थी हो गए 26 विद्यार्थी। तो यहाँ लिख लो 26 विद्यार्थियों, 26 विद्यार्थियों का कुल योग कितना आ जाएगा, कुल योग कितना आ जाएगा, 26 इंटू 28.50, इसका गुना कर दो तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 741 kg। तो अब बस हमको नए विद्यार्थी का भार ज्ञात करना है। तो नए विद्यार्थी का भार, विद्यार्थी का भार, तो नए विद्यार्थी का भार कैसे ज्ञात करेंगे, जो 26 विद्यार्थियों का कुल योग माइनस 25 विद्यार्थियों का कुल योग, इसमें से हम इसका भार ज्ञात कर सकते हैं। तो घटा दो, 26 विद्यार्थियों का कुल योग कितने, 741 kg है, 741 kg है, और 25 विद्यार्थी का 720 kg। तो ये घटाने पर क्या आ गया, 21 kg। ये आपके पास ऑप्शन में आंसर भी है, और ऐसे ही। तो दोस्तों ये भार वाले क्वेश्चन हुए आपके कंप्लीट। इससे रिलेटेड आपके बस डाटा चेंज कर देंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे एनटीपीसी, एमपी पुलिस, एसएससी, आरआरबी, जो भी वर्तमान में पेपर होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट कीजिए, और कोई प्रॉब्लम होगी तो भी कमेंट करके बता सकते हैं, या कोई सवाल पूछना होगा तो भी। और अच्छा लगा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। थैंक यू। और जो नए यूट्यूबर है, नए जो देखने वाले हैं, वो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू गाइस।